इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अब जितनी भी कोशिश करें अवाम रुकने वाले नहीं। हम पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो का गोटकी में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। पूरी दुनिया को नजर आएगा कौन अवाम के साथ और कौन सिलेक्टेड चोर के साथ खड़ा है। जमहूरी और इंसानी हुकूक पर डाका मारने वाले को जाना होगा। जिसने जेब, पेट और वोट पर डाका मारा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म दिया जाता था, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टाइम पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। आजाद और खुद मुख्तार खुददारी के साथ अपने फैसले करते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि पहले अमरीका पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म देता था, अब वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है। जरदारी और नवाज शरीफ अमरीका के महंगे दौरे करते थे, डू मोर के हुक्म मानते थे और डांट भी खाते थे। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। पहली ऑपोजिशन है जिसको कीमतों में कमी पर तकलीफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद रिकॉर्ड टैक्स जमा होने पर मुल्क में तेल और बिजली की कीमतें कम की। लोग मजीद टैक्स दें, अवाम पर बोझ मजीद कम करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि उनका वादा है पैसा कहीं और नहीं जाएगा, अवाम पर ही लगेगा। इस माह के आखिर तक मुल्क भर में हेल्थ कार्ड देने का ऐलान भी किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत IMF को खुश करने के लिए अवाम और अवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दे रही है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई। दुआ है इमरान नियाजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न ना लें। काली कमाई करने वालों पर करम, मीडिया और अवाम पर काले कानून और स्याह महंगाई का सितम ढा रहे हैं। वज़ीर आज़म और चौधरी बिरादरान की मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई तबादला ख्याल नहीं हुआ। अदम एतमाद का जिक्र ना तो इमरान खान ने किया ना ही चौधरी बिरादरान ने। वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी की मज़ीद तफसील सामने आ गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात से कहा कि कई लोग सेहत पूछने के बहाने आपके पास आ रहे हैं। चौधरी शुजात ने पूछा कि कौन से लोग आ रहे हैं, आप किन की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि वो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं जिनको आपकी याद 14 साल बाद आई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वज़ीर आज़म ने चौधरी बिरादरान को यकीन दहानी करवाई कि आप मुझसे और मैं आपसे जुदा नहीं हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि काफ लीग ने कह दिया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वादा निभाएंगे। ऑपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक से हवा निकल गई। तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च से खिताब में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को पिलपिला करार दे दिया। कहा नाम निहाद लॉन्ग मार्च में जान नहीं, सरकार के वसाइल नजर आ रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों में से जो पाकिस्तान के साथ होगा उसका साथ देंगे। माजी में भी हुकूमतों से निकलते रहे, अब कितनी हुकूमतों से निकलेंगे। दौरा कोयटा के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया जाता तो तसल्ली हो जाती, हम पर तो बड़ी नज़र रखी गई, हमें तो जीने ही नहीं दिया गया। सहाफती तंजीमों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PBA, APNS, CPNE, एमेंट की ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया ऑर्डिनेंस की सेक्शन 2 और 3 आवाम के जानने के हक और आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। ऑर्डिनेंस जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बाइस बनेगा। ऑर्डिनेंस अवामी शख्सियात और इदारों की कारकर्दगी ज़ेर बहस लाने का रास्ता बंद कर देगा। ये हक़ाइक़, बहस और तबसरा गुड गवर्नेंस और फ़ाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने वफाकी हुकूमत को पैका कानून पर मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया।
फवाद चौधरी और चौधरी परवेज़ इलाही का टेलीफोन पर रब्ता। वफाक की चौधरी परवेज़ इलाही से पैका कानून पर मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज़ इलाही के मीडिया फरीक़ैन से जो भी मामला तय होंगे हुकूमत उन पर अमल दरामद करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। एलामिये में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मुतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैका ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकला बिरादरी मुस्तरद कर चुकी है। वकला बिरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। अपनी स्टोरी पर कायम हूँ और जितने भी ये बेसिकली मेरी जो खबर है ये पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही है। सरप्राइजिंग है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी फॉरेन फंडिंग को डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल करिए कि शौकत खानम का नाम लिया जा रहा है। तमाम लोगों के जो डोनर्स ने जवाब दिए वो तमाम तहरीरी तौर पे मेरे पास मौजूद हैं और जब भी पीटीआई या शौकत खानम इसको चैलेंज करने की वो करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो मैं ये पेश करूँगा। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में दी न्यूज़ के रिपोर्टर फ़ख्र दुरानी की खबर का हवाला देते हुए अमरीका और बरतानिया में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। वज़ीर आज़म ने खबर में शौकत खानम अस्पताल को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगाया था। सहाफ़ी फ़ख्र दुरानी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ये खबर शौकत खानम कैंसर अस्पताल से मुतल्लिक नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेज़ात के मुतालिक थी। जिन लोगों ने फंडिंग की उनके जवाबात मौजूद हैं। वो ये जवाबात किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। सदर आरिफ अलवी ने सनती तरक्की के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत नुकसान से मुतासर बीमार सनतों की बहाली के लिए पैकेज दिया गया है। नई सनतों के क़याम के लिए ज़ाहिर करदा असासों पर सरमायाकारों को सिर्फ 5% मुकर्रर टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल से नाअहली के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की हिदायत। लश्करी रईसानी के वकील ने कहा कि कासिम सूरी को ट्रिब्यूनल ने नाअहल किया मगर 3 साल से ओहदे पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का केस दीगर मुकदमात से अलग कर दिया। हंगरी में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद एजाज की यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। कहा वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। झूठी उम्मीद, खौफ या उलझन की वजह से ताख़ीर ना करें। आप जहाँ कहीं भी हों वहाँ से महफूज तरीन रास्ता तलाश करें और यूक्रेन से जल्द अज जल्द निकलें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वज़ारत दाखिला ने भारत में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी लड़की समीरा से मुतालिक रिपोर्ट भिजवा दी है। जून 2018 में वज़ारत दाखिला को समीरा की शहरियत की तस्दीक का कहा गया था। 4.25 साल तक वज़ारत दाखिला खामोश रही। ये मुजरिमाना गफलत अफसोसनाक ही नहीं बल्कि काबिल मज़म्मत है। वाक़े की मुकम्मल छानबीन करके गफलत बरतने पर मुतल्लिका अहलकारों का मुहासबा होना चाहिए। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने 17 फरवरी को मामला दोबारा सेनेट में उठाया तो चंद घंटों में समीरा को शहरियत का सर्टिफिकेट जारी हो गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से स्टेशनरी खरीदारी कीमत में बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिट के दौरान रिकॉर्ड में 7,11,65,019 रुपए की अशिया गायब पाई गईं। 14,62,121 रुपए की रसीदें भी नहीं थीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1 महीने में तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई। ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर नेथन लियोन का कहना है कि 24 साल बाद पाकिस्तान आने पर फख्र महसूस कर रहे हैं।